क्या आप जानते हैं कि भारत के किस शहर को संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है? आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस शहर की जहां पर दुनिया भर में प्रसिद्ध स्नूकर खेल की खोज की गई। ये एक बेहद ही खूबसूरत शहर है जो अपने व्हाइट मार्बल के लिए देश विदेश में विख्यात है। साथ ही ये शहर अपने संस्कारों और मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। इस शहर में आने से पहले आपका मूड चाहे कैसा भी हो, लेकिन इस बात की गारंटी है कि यहाँ से जाते वक्त आपका मूड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनोखे राज्य मध्य प्रदेश की एक खूबसूरत शहर जबलपुर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं जबलपुर की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि वर्तमान समय में जबलपुर की कुल जनसंख्या 15 लाख के आसपास है। ये मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। धर्म के लिहाज से यहाँ पर हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। यहाँ लगभग 87% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो वहीं 8% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। 1% से ज्यादा लोग जैन धर्म को मानने वाले भी जबलपुर में रहते हैं। इसके अलावा बौद्ध, ईसाई और सिख समुदाय के लोग भी जबलपुर में देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं विविधताओं के कारण ही इसे संस्कार धानी का नाम दिया गया है। दोस्तों, हंसी मजाक करना जबलपुर के लोगों का स्वभाव होता है और उसमें भी खास बात यह है कि यहाँ के लोग कभी ऐसा मजाक नहीं करेंगे जो किसी को बुरा लग सके। जबलपुर शहर का इतिहास काफी पुराना है, जिसकी तुलना काशी और मगध साम्राज्य से भी की जाती है। यहाँ अनेकों ऐसी जगह है जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इसे इंदौर और भोपाल के बाद ये मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे प्रमुख शहर माना गया है। जबलपुर पर कालचूरी, गुप्त, हर्ष, सुगंस, भील, गौंड, मराठा और कालाचूरी जैसे अनेकों साम्राज्य शासन कर चुके हैं। जबलपुर को मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल और न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय इसी शहर में स्थित है। जबलपुर शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है और प्राचीन समय से लेकर आज तक नर्मदा नदी को एक पवित्र नदी के तौर पर पहचाना जाता है। मध्य प्रदेश के लोग नर्मदा नदी को मां नर्मदा कहकर बुलाते हैं। कहा जाता है कि जबलपुर शहर को जबाली नाम के एक ऋषि ने बसाया था। ऋषि जबाली ने यहाँ आकर तपस्या करनी शुरू की थी और उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहाँ एक नगर बसाने का फैसला किया। इसके बाद इस जगह का नाम ऋषि जबाली के नाम पर ही जबालीपुरम रख दिया गया। इसके अलावा समय समय पर इसे त्रिपुरा तीर्थ और जबलगढ़ जैसे कई नामों से पहचान मिली। जबल का अर्थ होता है रॉक और पुर का मतलब होता है नगर, यानी पत्थरों का शहर जबलपुर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आसपास मार्बल्स की ढेरों चट्टानें मौजूद है। जबलपुर का लिटरेसी रेट 83% तक पहुंच गया है, जो भारत के अन्य शहरों के मुकाबले और देश के औसत लिटरेसी रेट से काफी बेहतर नजर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के बाद जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठी थी और इसे राजधानी बनाने का फैसला पक्का माना जा रहा था, लेकिन राजनीतिक साजिशों के तहत जबलपुर की बजाय भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। आज भी जबलपुर के लोग इसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग करते हैं। जबलपुर और इसके आसपास के जिले जैसे शहडोल, कटनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट आदि लंबे समय से महाकौशल नाम के एक अलग राज्य की मांग भी कर रहे हैं। महाकौशल पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे मामले को और ज्यादा तूल देती नजर आती है। जबलपुर में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। हालांकि इसके अलावा अंग्रेजी, उर्दू और मराठी भाषा में बात करते हुए भी कुछ लोग नजर आ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोंड राजाओं द्वारा जबलपुर में 52 ताल तलैया बनवाए गए थे, जो आज भी इस शहर का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। हालांकि कई तालाब समय के साथ नष्ट भी हो गए, लेकिन कई ताल ऐसे हैं जो आज भी काफी बेहतरीन हालत में हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में पसंद किए जाने वाले स्नूकर खेल भी जबलपुर में ही पहली बार खेली गई थी। सन 1875 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्नूकर खेल की खोज जबलपुर में की गई थी और यहीं से ये खेल पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। दोस्तों, जबलपुर में बड़ी संख्या में लोग आज भी रेडियो को एक अच्छा मनोरंजन का साधन मानते हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में जबलपुर शहर को भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। जबलपुर की खूबसूरती कई बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाई जा चुकी है। अशोका, जिस देश में गंगा बहती है, मोहनजोदाड़ो और प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी कई फिल्मों की शूटिंग जबलपुर में हो चुकी है। साथ ही जया बच्चन और अर्जुन रामपाल जैसे फिल्मी सितारों का जन्म भी जबलपुर की धरती पर ही हुआ है और महान आध्यात्मिक गुरु रहे ओशो महाराज का जन्म भी जबलपुर में ही हुआ। जबलपुर में न सिर्फ भारत के समृद्ध इतिहास की झलक देखने को मिलती है, बल्कि ब्रिटिश वास्तुकला के भी कई सुंदर नमूने यहाँ देखे जा सकते हैं। ये शहर रेडीमेड गारमेंट्स से लेकर शस्त्र निर्माण के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर गन कैरिज फैक्ट्री और आर्मी व्हीकल फैक्ट्री बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें